पिंडी एहतजाज की तरफ जाने से पहले आज जो डेवलप कर गई है सिचुएशन, उस पर बात करें। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर अगर पहले बात हो जाए, हुकूमत ने आप समेत पीटीआई के 50 से 60 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने का फैसला कर लिया और सेक्शन 196 के तहत दर्ज होने वाले ये मुकदमात नाकाबिल ज़मानत हैं, जिनमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरत भी नहीं होगी। क्या आप इस मुकदमे की गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं सर? देखें जी, क्योंकि हम हक के साथ खड़े हैं, बातिल के खिलाफ हैं, जाली हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हैं, गासिबों के खिलाफ खड़े हैं, मैंडेट चोरों के खिलाफ खड़े हैं, तो कुछ सोच समझ के खड़े हैं। जिस किस्म का जबर भी ये करना चाहते हैं, जो भी जुल्म ये करना चाहते हैं, कर लें। जब तक जान है, कलमा हक कहते रहेंगे। और कलमा हक जब आप कहते हैं तो आपको बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मेरे रब की ज़ात भी है, वो अल्लाह भी देख रहा है और ये कौम भी देख रही है। ये अपनी बंदूकें, अपना ज़ुल्म आज़मा लें और फिर ये हमारा सब्र और हमारा वल्वला और जोश भी देखेंगे। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मुकदमात हैं, ये बहुत से लोगों के ऊपर ऑलरेडी हैं। 9 मई के बाद बहुत से झूठे मुकदमे बने और 9 मई के मुकदमों का तो आपने हैदर शिराज़ी का ज़िक्र किया कि उस बेचारे जी, को भी उन्होंने कहा कि तैनूं उसी 9 मई दे विच पा देंगे। बिल्कुल। वो लेकिन किसी ज़माने में ऐसे होता था। इस मुकदमे में शेख साहब वरीइंग एस्पेक्ट ये है कि चूंकि ये गद्दारी का मुकदमा है, इसमें वारंट के बगैर गिरफ्तारी भी हो सकती है और कहीं से भी आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और ये जमानत चलिए, भी नहीं आप तो होगी। कह रही हैं ना मुकदमा, आप तो बात कर रही हैं कि मुकदमे के साथ गिरफ्तारी करेंगे और वारंट की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तो हमें पार्लियामेंट के अंदर से नकाबपोशों ने अगवा कर लिया था। तो आप क्या बात कर रही हैं? ये तो मुकदमा नहीं भी होगा तो भी जब जो जुल्मो इस्तेदाद की इनकी जो इस वक्त मिसालें मौजूद और कहानियां जो ये लोगों के साथ कर रही हैं, तो मुकदमों के बगैर भी बंदों को उठा लेते हैं। ये तो एक बिल्कुल सही है, भूल गए थे हम थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल बनाना रिपब्लिक का सा एक समा है और ये तो स्टेट को तबाह कर रहे हैं। तो ये चीजें तो अब चलेंगी जी, ये हिस्सा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पंजाब में अब क्या पीटीआई सिर्फ रैलियां निकालेगी और एहतजाजी जो रैलियां हैं उन्हीं के थ्रू, जुलूसों के थ्रू एहतजाज करेंगे, जिसका इनेका, क्योंकि देखें जलसों का इनेकाद तो आप लोग एनओसी के लिए, जाहिर है हुकूमत ने तो वो देने नहीं है, तो अब सिर्फ रैलियों और जुलूसों तक बात आ गई है। देखिए जब बात यह है कि इन लोगों ने हमें एनओसीज दिए और एनओसीज देने के साथ ही इन्होंने हर जिले में से डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले, हम्म। हमारे बंदे अगवा किए, हमारे बंदे गिरफ्तार किए। एनओसी देने के बाद इन्होंने कंटेनर्स लगाए। एनओसी देने के बाद इन्होंने हम पे दहशतगर्दी के पर्चे दिए। एनओसी देने के बाद इन्होंने उन एनओसीज के बावजूद रास्ते जो है मोटरवेज ब्लॉक कर ली, इंटरचेंजेस ब्लॉक किए, बिला इश्तियाल टीयर गैस संजानी में हम्म। जहाँ कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं हुआ कहीं भी, खाम खा इन्होंने 7 बजे के बाद वो इन्होंने एक अपना ही काम शुरू कर दिया वहां पे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एनओसी देने के बाद हमें इस तरह ट्रीट कर रहे हैं तो फिर एहतजाज करने के अलावा, जो कि हमारा आईनी हक है पुरअमन एहतजाज, उस पुरअमन एहतजाज के अलावा हमारे पास क्या हल रह जाता है? आप ठीक मुझे है। खुद बता दें। हमारे पास फिर कोई और चॉइस नहीं है। दे हैव पुश्ड अस टुवर्ड्स दिस प्रोटेस्ट। ठीक है, अच्छा अब आपने चूंकि खुद ही कंटेनर्स का और रास्ते बंद करने का जिक्र भी कर दिया है, पीटीआई के पास अब कंटेनर्स लगने और रास्ते ब्लॉक किए जाने की काउंटर स्ट्रेटजी फिर क्या है? आपने रावलपिंडी में ये देख लिया कि इंतजामिया का प्लान ए क्या था आपके खिलाफ, अब आप लोगों को इकट्ठा करने का प्लान बी क्या है? देखें, ये इंतजामिया के जो भी प्लान था, एक बात तो तय है और आपको पता है कि इमरान खान साहब ने आज यमीन गंडापुर और पंजाब और केपीके के वर्कर्स को पिंडी के हवाले से, लियाकत बाग के हवाले से खराज तहसीन पेश किया है। हम्म। हमारे लोग तो वहाँ पहुँच गए थे। लियाकत बाग से चंद ही मतलब 50 मीटर्स के ऊपर हमारे लोग खड़े थे और ये मान लेनी चाहिए बात कि गवर्नमेंट हैड फेल्ड बेसिकली टू मैनेज दैट प्रोटेस्ट दैट डे। इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल इन अ सेंस कि इनके पास गनें थी, इनके पास शेलिंग थी, इनके पास रबर बुलेट्स थी। बुरहान में तो खैर लाइव एम्यूनेशन था, मगर उनके सामने अच्छा। निहत्थे नौजवान बच्चे, नौजवान थे, वो खड़े रहे, रेजिस्ट करते रहे और रात लेट नाइट तक करते रहे और इन्होंने शेलिंग से उन इलाकों में तबाही फेर दी। वहां पे बुजुर्ग लोग मौजूद थे, वहां पे प्रेग्नेंट खवातीन खवातीन और बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो कि इनकी उस शैली की वजह से बीमार हुए। 2000 लोग आईडीएफ के डॉक्टर्स ने ट्रीट किए, हमारे 2000 लोग मेजर माइनर इंजरीज के साथ, लंग्स के इशू लोगों को। तो जालिम लोग हैं, एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल किए इन्होंने, एक्सपायर्ड गैस जो है वो शेल जो है वो हुए। तो स्ट्रैटेजी सीधी सी है जी, हम तो निहत्ते पुरअमन लोग हैं, हम्म। हमें तो जहां खान कहेगा पहुंचना है हम वहां पहुंच जाएंगे।
ये अपनी बंदूकें लेके खड़े होते हैं, हमेशा की तरह खड़े रहेंगे। हमने क्या स्ट्रैटेजियाँ इधर-उधर की बनानी है? हम कोई खुदा ना खास्ता रियासत से जंग करने तो नहीं जा रहे, हम तो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। आगे जाते हैं कि जी हमने लियाकत बाग आना है। हम ठीक कौन है। सा कोई कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे थे? तो इंशाल्लाह जो अब प्लान है जिसमें 2 को मुल्तान की बजाय अब हम बहावलपुर जा रहे हैं क्योंकि मुल्तान में क्रिकेट मैच है और खान साहब ने क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान की ठीक है। ये अगेन पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने वो अलाउ किया है। अब ये फैसलाबाद, मियांवाली और बहावलपुर में 2 तारीख को हम फैसलाबाद, मियांवाली और बहावलपुर जा रहे हैं। 4 तारीख को खान ने पैगाम भेजा है चीफ मिनिस्टर केपी को कि 4 को आप डी चौक पहुंचे। 4 को आप डी चौक पहुंचे। अच्छा। अब मोस्ट प्रोबेबली उनकी सुबह मुलाकात है। खान साहब को पैगाम उन तक पहुंचा दिया गया है। जो चीजें फाइनल होंगी, अभी जो फाइनल अनाउंसमेंट्स होंगी स्ट्रैटेजीज या अरेंजमेंट्स के हवाले से या आने जाने के वक्त के हवाले से, वो क्योंकि वो खुद लीड कर रहे होंगे डी चौक के हवाले से 4 तारीख की जो गंडापुर साहब। प्रोटेस्ट है जी गंडापुर, तो वो खुद ऐलान करेंगे। वो अभी करते हैं या सुबह करते हैं, वो अपने उस हिसाब से करेंगे और जब वो करेंगे उसके बाद ही खान ठीक है। साहब का पैगाम जो है वो आ गया है। अच्छा, हो उनसे सकता है भी उनकी और खान साहब की कल मुलाकात भी हो जाए। ठीक है। तो और फिर उसके बाद 5 तारीख मीनार पाकिस्तान जी। ये बर्थडे की सेलिब्रेशन होगी 5th को? नहीं जी नहीं, बर्थडे वो तो बर्थडे तो खान साहब की है और अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे और उन्हें सलामती दे और उन्हें सेहत दे। उनके जज्बे बुलंद हैं और रहेंगे। इट्स टू सीरियस ऑफ एन इशू टू जस्ट ठीक टू है। रिलेट इट टू अ बर्थडे। ये एहतजाज होगा अदलिया की आज़ादी के लिए, ठीक आइन है। के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो स्ट्रैटेजी बताई है और जिन शहरों का जिक्र किया है, भावलपुर, मियांवाली और फैसलाबाद, यहाँ पर तो आप लोगों की रैलीज हैं जो कि ऐसे शहर हैं कि ठीक है, रैली लोग इकट्ठे होंगे, बाजारों में होंगे, ट्रैफिक वगैरह रुक जाएगी और आप लोगों का मकसद पूरा हो जाएगा। जो डी चौक नहीं की ऐसे नहीं, लोकेशन है। ऐसे नहीं शिफा। हर शहर में जिन 3 शहरों का जिक्र किया गया है वहां पे एक पॉइंट होगा, जैसे लियाकत बाग था या यहाँ पे डी चौक है, वहां अच्छा। भी एक पॉइंट तय होगा और लोग उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अपने घरों को वापस आ जाएंगे। ये तो बड़ी ऐसी जगह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेंगी पाकिस्तान की पुलिस को, अगर हम कह लें इस्लामाबाद की, या पंजाब पुलिस होगी लाहौर मीनार पाकिस्तान पे। ये कैसे होगा सर? आपको लगता है ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जी। हम अपना पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं। सैनिटी शुड प्रिवेल, दे शुड नॉट ट्राई टू स्टॉप अस। और अगर ये कोशिश करेंगे तो फिर जैसे अली अमीन ने खान ने अटक का पुल क्रॉस किया और लास्ट टाइम वो लाहौर भी पहुंचा रुकावटें हटा के, उसी तरीके से वो पहुंचेगा डी चौक। क्योंकि डी चौक पे कल ही की खबर है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी कल अरेस्ट हुए थे। वो तो फ़लस्तीन के लिए मुजाहरा कर रहे थे। तो ये भी अब सिचुएशन है अब एक। क्या वक्त आ गया है कि इस मुल्क में फ़लस्तीन के मुजाहिरों पे लोग जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने कई सालों से फ़लस्तीन की एम्बेसी यहाँ पे रखी हुई है, उसके कॉज के लिए लड़ रहा है। इस रिजीम ने तो आके तबाही निकाल दी है। 83 साला जिस बूढ़ी अम्मा का आपने जिक्र किया, जी। किस तरह अफसोसनाक सिमाविया है और उसके बिल्कुल। साथ 12 और औरतें शामिल हैं। इस मुल्क की तो सोशल फैब्रिक का शिफा इन्होंने जनाजा निकाल दिया है। लेकिन मतलब है, एक तरफ बुशरा बीबी हम्म, जो फर्स्ट लेडी हैं, उनकी अंदर जेल में रात के वक़्त मतलब औरतें जाके और वो जो जेल का अमला है, वो उनकी सर की चादर उतार के उनके बालों की तलाशी लेते हैं कि बालों में तो नहीं कोई चीज़ छुपाई हुई। इस मुल्क में तो इन्होंने ये कुछ कुछ छोड़ा नहीं। पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं। ये पता नहीं। मेरे पास सख्त अल्फाज हैं, मैं वो नहीं कह सकता, मेरे पे ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ दे हैव मेड अ मॉकरी ऑफ द लॉ, मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। ज़ालिम लोग हैं ये।